हरे कृष्ण। कहा जाता है निर्जला एकादशी का पुण्य पूरे वर्ष की एकादशियों के समान होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? ऐसा कौन सा रहस्य है जो इस दिन को इतना महत्वपूर्ण बना देता है? जब जल ही जीवन है तब उसी जल का त्याग क्यों? इसका उत्तर साधारण नहीं। ये वो दिन है जब आत्मा शरीर पर विजय पाती है। ये वो पर्व है जब मन इंद्रियों को हराकर प्रभु की ओर बढ़ता है। निर्जला एकादशी केवल उपवास ही नहीं, ये ब्रह्म क्षण है, वो पवित्र दिन जब भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं और जो भक्त उस परीक्षा में सफल होता है उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। आप सभी श्रोताओं को निर्जला एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी को निर्जला उपवास करने की शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें। प्रिय श्रोताओं, इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन है। ऐसे में ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखें, इस बारे में संशय बना हुआ है। इस वीडियो में आप जानेंगे एकादशी की तिथि, पारण मुहूर्त और इस दिन रहने वाले सभी शुभ मुहूर्तों के बारे में। निर्जला एकादशी जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। साल भर में सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी एकादशियों में से एक होती है निर्जला एकादशी। जो भक्त पूरे एकादशी व्रत ना रख पाए, अगर साल भर में एक बार निर्जला एकादशी व्रत में निराहार और निर्जल रहकर उपवास कर लेते हैं तो न केवल उन्हें सभी एकादशियों का पुण्य मिलता है बल्कि जन्म जन्मांतर के पापों का भी नाश हो जाता है। क्योंकि इस समय भीषण गर्मी पड़ती है, इसलिए निर्जला उपवास रखने वाले सभी भक्तों को अपने स्वास्थ्य और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही इस व्रत को निर्जल रखना चाहिए। और जो भक्त निर्जला या निराहार नहीं रह पाते हों, वे इस व्रत में जल, फल और दूध का या सात्विक फलाहार का सेवन भी कर सकते हैं। इस बार 6 जून दिन शुक्रवार को सुबह यानी तड़के 2:16 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। देखा जाए तो ये 5 जून गुरुवार की मध्यरात्रि का समय रहेगा और एकादशी तिथि का समापन होगा 7 जून शनिवार को सुबह 4:47 पर। यानी 6 जून शुक्रवार को पूरा दिन ही एकादशी तिथि रहेगी। और इस तरह से अगर देखा जाए तो 5 जून गुरुवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। और इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार 6 जून शुक्रवार को एकादशी जो कि स्मार्त एकादशी रहेगी, जिसमें सभी गृहस्थ उपवास रख सकते हैं। और दूजी एकादशी यानी 7 जून शनिवार को वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा। जब कभी भी एकादशी तिथि 2 दिन होती है तो ऐसे में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उपवास 24 घंटे से अधिक का ना हो। अगर 24 घंटे से अधिक का उपवास होता है तो सभी लोगों को दूजी एकादशी यानी वैष्णव एकादशी का उपवास रखने की ही सलाह दी जाती है। 6 जून शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:44 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:06 पर। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:23 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 7:17 से 8:18 तक रहेगा। हस्त और चित्रा नक्षत्र का दुर्लभ संयोग इस दिन बन रहा है। हस्त नक्षत्र सुबह 6:34 तक और बाद में चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 7 जून शनिवार को सुबह 4:48 से लेकर 8 जून रविवार को सुबह 7:17 तक रहेगी। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाता है और हरिवासर के समय में भूलकर भी उपवास नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो व्रत अधूरा रहता है। कई लोग जानकारी के अभाव में हरिवासर के समय में ही व्रत खोल लेते हैं। 7 जून शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर 4:56 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:44 पर और सूर्यास्त शाम 7:07 पर होगा। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:22 से लेकर 5:23 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:16 से 7:36 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 6 जून शुक्रवार को सुबह 11:25 तक समाप्त होगा। ध्यान रखिएगा, इस बार 6 जून शुक्रवार को भद्रा भी लगेगी। भद्रा दोपहर 3:31 से लेकर अगले दिन यानी 7 जून को सुबह 4:47 तक रहेगी और भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। अब
जो लोग भी 6 जून शुक्रवार को निर्जला एकादशी का उपवास रखेंगे, उन्हें 7 जून शनिवार को दोपहर 1:44 से 4:31 के बीच में अपना व्रत खोलना होगा। और जो लोग 7 जून शनिवार को निर्जला एकादशी का व्रत रहेंगे, उन्हें 8 जून रविवार को सुबह 5:23 से 7:17 के बीच में व्रत खोलना होगा। ध्यान रखिएगा, 7:17 तक द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। जब भी एकादशी तिथि 2 दिन पड़ती है, तब दूसरे दिन वाली एकादशी का महत्व अधिक हो जाता है। ऐसे में सलाह यही दी जाती है कि आप सभी को भी दूजी एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। दशमी तिथि के नियमों का पालन आप एकादशी व्रत से ठीक 1 दिन पहले करें। 2 दिन एकादशी का व्रत है, लेकिन आप जिस दिन स्वयं व्रत रख रहे हो, केवल उसी एक दिन आपको तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना है, बाकी दिनों में आप जल अर्पित कर सकते हैं।